सिरोही के खंडेलवाल छात्रावास में आयोजन हुआ विवेकानंद जयंती का। मौका युवा शक्ति दिवस के नाम से आयोजित किया गया था, लेकिन वजह थी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी की प्राण प्रतिष्ठा। जी हां, प्रेम सिंह राव भीनमाल ने राजनीतिक दावेदारी जालोर सिरोही की लोकसभा सीट से ठोक दी है और इस आयोजन में जो मौजूदगी रही वो अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रही और मुख्य वक्ता के तौर पे बुलाए गए कवि कुमार विश्वास जिनकी पत्नी कांग्रेस की सरकार में बनी थी, आरपीएससी की मेंबर। कांग्रेस से नजदीकी यह मुद्दा भी चला था कि राहुल गांधी को जिन्होंने पप्पू के तौर पे स्थापित किया पूरे देश में, उन कुमार विश्वास को कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने उनके परिवार को उपकृत किया। कुमार विश्वास के स्पीच में ज्यादातर जिक्र जो है वो भगवान और अपने अपने राम का रहा। हालांकि अपनी मार्केटिंग करते हुए कुमार विश्वास यह भी कह गए कि वो सिरोही कभी नहीं आए, लेकिन अक्सर आबू रोड और माउंट आबू के साथ ही पिछले ही साल सिरोही में भी एक कार्यक्रम में कुमार विश्वास आए थे। ऐसे में उनकी बातें 100% सच्ची ही होती हैं। इस पे एक बड़ा सवाल है। प्रेम सिंह राव और उनकी टीम कुमार विश्वास को सिरोही लेके आती है और कुमार विश्वास भी अपने स्पीच में राजनीतिक एंगल जो है वो डालते हैं और ये कहते हैं कि अगर प्रेम सिंह राव संसद पहुंचते हैं तो आप उनसे सवाल जरूर कीजिएगा। निशाने और निगाहों को जो सेट करने की स्टाइल है वो कुमार विश्वास बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। युवाचार्य जो तखतगढ़ इलाके में महंत हैं अभय दास महाराज देश दुनिया घूमते हैं और उसी शिकागो सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जिस शिकागो सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जो है वो आज से करीब 100 साल पहले गए थे। अब अभय दास महाराज का जो स्टाइल रहा, उनकी जो शैली रही, वो धर्म से लेकर शुरू होके और प्रेम सिंह राव को प्रतिष्ठापित करने तक कैसे पहुंची, ये अलग चीजें हैं। लेकिन कुमार विश्वास ने गजेंद्र सिंह शेखावत को भी गज्जू बना संबोधित करते हुए कहा कि यह यानी कि प्रेम सिंह राव जो है वो गजेंद्र सिंह शेखावत के हनुमान हैं। ऐसे में राजनीतिक जमीन जो तैयार करने की कोशिश है उससे जुड़ा हुआ ही यह कार्यक्रम नजर आया। चूंकि जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट जालोर की हैं, जिनमें से 2 सीटों पे कांग्रेस हैं, 2 पे भाजपा है और 1 निर्दलीय। सिरोही में 3 सीटें हैं, जिनमें 2 भाजपा और 1 कांग्रेस से हैं। ऐसे में पूरी लोकसभा क्षेत्र में 3 सीटें जो है वो कांग्रेस के पास है और 1 सीट निर्दलीय के पास है और 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास में हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव क्या देवजी पटेल की जगह है नया प्रत्याशी भाजपा लाएगी ही लाएगी, क्योंकि इसी कार्यक्रम का लबोलुआब यह नजर आता है कि अब भाजपा जो है वो इस तरह की कोशिश में जुटी है कि नया प्रत्याशी चुना जाए। मंत्री यानी कि भजनलाल सरकार के राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की मौजूदगी ने भी कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि क्या राज्य सरकार ये चाहती है कि यह जो इवेंट है इसके माध्यम से एक पॉलिटिकल प्रतिष्ठा हो और उस पॉलिटिकल प्रतिष्ठा को युवा दिवस के नाम का आधार दिया जाए, विवेकानंद के नाम पे एक आयोजन हो और उस आयोजन में जिस तरह से प्रेम सिंह राव का संबोधन रहा, प्रेम सिंह राव का संबोधन उसी तरह से सधा हुआ और सहज रहा जिस तरह से राजनीतिक कोशिशों की शुरुआत में होता है। प्रेम सिंह राव ने एक शपथ लोगों को दिलाई है, लेकिन अगर इसको राजनीतिक रूप से देखें तो यह शपथ जो है वो खुद की निष्ठा जो है अपने क्षेत्र के प्रति प्रभावी और निष्ठावान होने की बात को ज्यादा प्रदर्शित करती है। जालोर सिरोही लोकसभा क्षेत्र जो 2004 तक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहा है, या बहुधा बाहर के ही प्रत्याशी जो है वो सांसद रहे हैं। 2009 में जब यह सीट अनारक्षित हुई, चूंकि यहां पे दलित और आदिवासी यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का सबसे बड़ा वोट बैंक है, इसके बावजूद ये सीट अनारक्षित हैं और इसमें अलग अलग जाति वर्ग के प्रत्याशी कोशिश करते हैं। कांग्रेस ने पहली बार जब टिकट जो है वो दिया था संध्या चौधरी को और भारतीय जनता पार्टी ने देवजी पटेल को। ऐसे में बूटा सिंह यहाँ बागी हुए थे, देवजी पटेल चुनाव जीत गए थे। एक ट्रायंगल के अंदर कांग्रेस के वोट बट गए थे। कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में 25 सीटें थी, 25 में से 21 सीटें कांग्रेस उस वक्त जीती थी। अगर बीकानेर, चूरू, झालावाड़ और जालोर को छोड़ दें तो ये
पूरे राजस्थान में कांग्रेस के सांसद 2009 में जीते थे। कांग्रेस 2014 में भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 सीटें जीती। नरेंद्र मोदी की लहर थी, नरेंद्र मोदी की लहर में देवजी पटेल लगातार 2 चुनाव और जीत गए। त्रिकोण जो है वो जीत के बाद में देवजी पटेल को विधानसभा उतारा गया सांचौर से। देवजी पटेल बुरी तरह चुनाव हारे, सांचौर में वो टिक ही नहीं पाए। एक आध झाप जैसे गांवों का इलाका छोड़ दें तो देवजी पटेल कहीं भी बढ़त नहीं ले पाए। जमानत के लिए भी संघर्ष करना पड़ा उनको, जमानत नहीं बच पाई। अब चूंकि 4 सीटें बीजेपी के पास हैं, 8 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास हैं और 1 सीट जो है वो बागी यानी कि जीवाराम चौधरी। तो इस चुनाव में चौधरी यानी कि कड़बी समाज की बड़ी भूमिका रहने वाली है। अगर कम जाति या आधार वाले प्रत्याशी प्रेम सिंह राव को भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतारती है तो क्या सोचेंगे राजपुरोहित, जो कि टिकट मांग रहे हैं लोकसभा का। भारतीय जनता पार्टी का धुर वोट बैंक होने का दावा करते हैं। इस बार कांग्रेस ने एक भी टिकट विधानसभा चुनाव में नहीं दिया। ऐसे में बीजेपी ने जरूर आहोर से छगन सिंह राजपुरोहित को लगातार टिकट दिया, वो फिर से दूसरी बार विधायक बने हैं। लेकिन राजपुरोहित समाज का कहना है कि वो लंबे समय से जनसंघ के जमाने से, जनता पार्टी के जमाने से और भारतीय जनता पार्टी के जमाने से भाजपा के मूल वोट बैंक है। ऐसे में वो सिर्फ एक विधायक के टिकट पे संतुष्ट होने वाले लोग नहीं हैं, उन्हें लोकसभा का टिकट चाहिए। साथ ही अगर बड़ी जातियों के रूप में बात की जाए तो कड़बी समाज जो कि लोकसभा का टिकट यहां से पाता है, कड़बी समाज को भाजपा सर्वाधिक टिकट जो है वो इस इलाके में देती है। पचपदरा का टिकट देती है, लूणी का टिकट देती है, भीनमाल में देती है और सांचौर में देती है। लेकिन इस बार विधायक जो हैं वो भाजपा के टिकट पे एक ही बन पाए हैं, 2 बने हैं सॉरी। और देवजी पटेल चुनाव हार गए, भाजपा के टिकट पे चुनाव हार गए पूराराम चौधरी। ऐसे में क्या जालोर में जहां भाजपा का कड़बी समाज से एक भी विधायक नहीं है, ऐसे में भाजपा अगर टिकट बदलती है और प्रेम सिंह राव को देती है, हालांकि राव समाज के से ही आने वाले और राजनीति में कई सारे पड़ावों को पार करके आए श्रवण सिंह राव बोरली भी लोकसभा सांसद का टिकट मांग रहे हैं। अब चूंकि मारवाड़ के इलाके में बीजेपी में सबसे सक्रिय अगर आला नेता हैं तो वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, जोधपुर के सांसद हैं, देश के जल शक्ति मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की कोर टीम के मेंबर हैं। ऐसे में कुमार विश्वास ने एक लाइन कह के प्रेम सिंह राव की प्रतिष्ठा जरूर की है कि यह गज्जू बना, जो कि उनके मित्र हैं, जो कि उनके साथ में डिबेट्स में जाते थे दिल्ली और पुरानी मित्रता है, उनके हनुमान प्रेम सिंह राव है। ऐसे में कुमार विश्वास ने पूरी प्राण प्रतिष्ठा प्रेम सिंह राव के लिए की है। साथ ही संतों में हाल ही में कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा के प्रति निष्ठावान हुए भजनाराम महाराज भी यहाँ रहे। भजनाराम का विरोध रहा है लेकिन भजनाराम मंच साझा करते नजर आए। राजपूत समाज के बड़े नेताओं में बात करें तो कभी सामाजिक न्याय मंच से उसी चुनाव में चुनाव लड़ चुके और उसी चुनाव मतलब जिसमें भजनलाल शर्मा भी लड़े थे 2003 वाले में, राजस्थान के मुख्यमंत्री दिलीप सिंह मांडाणी भी इस मंच पे मौजूद रहे। यहाँ पे विधायक समाराम गरासिया भी मौजूद रहे लेकिन समाराम गरासिया का स्पीच नहीं हुआ। जगसीराम कोहली नहीं आए और एक कास्ट इक्वेशन वाली चीज तो यहाँ लैक नजर आया, लैक ऑफ कास्ट इक्वेशन। अगर स्पीकर्स की बात करें या कार्यक्रम के मैनेजमेंट की बात करें, वही मैनेजमेंट चुनाव में आपको वोट दिलाता है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो था कि भाई प्रेम सिंह राव जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांग रहे हैं और इस तरह के प्रत्याशी हैं, यह एक प्रतिष्ठापन करना था और वो प्रतिष्ठापन तो आज के कार्यक्रम में नजर आया। लेकिन कई सारी चीजों की कमियां नजर आई हैं जिसको जनता किस रूप में लेती है देखने वाली बात होगी। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो कि अपने फैसलों से टिकट देने में रहे हो, मंत्री बनाने में या मुख्यमंत्री बनाने में चौंकाती रही है, तो क्या चुनाव की घोषणा से पहले ही, यानी कि आचार संहिता तो छोड़िए, चुनाव आयोग की ओर से अभी तक टेंटेटिव तारीखों का भी माहौल नहीं है, ऐसे में पहले ही लोकसभा के टिकट के लिए ताल ठोक देना बीजेपी के आला नेताओं को रास आएगा या यह ताल ठोक देना आला नेताओं के इशारे पे ही है? दोनों सवाल वहीं खड़े हैं। उस इलाके के लिए जाओ, दोनों ही जिले यानी कि सिरोही और जालोर 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार सबसे कम साक्षरता वाले जिले हैं राजस्थान में, पहली बात। दूसरी बात, जालोर जिले की 75% आबादी ग्रामीण है और सिरोही जिले की 80%। नगर पालिकाएं सिरोही में 5 हैं, एक नगर परिषद, 4 नगर पालिकाएं, और जालोर में 3। और साथ ही जो कास्ट इक्वेशन है उसमें जो है वो किस तरह की राजनीतिक गणित बैठती है, क्योंकि
बीते अगर चुनावों को देखा जाए, अगर 2013 का देखें, 18 का देखें या 2023 का देखें, तो ये वो दौर हैं जब भाजपा जो है वो 4 सीटों पे सिमटी है। 2013 में भाजपा के पास 7 सीटें थी यहां पे, यानी कि जालोर सिरोही में। 2018 के अंदर सीटों की संख्या जो है वो 7 ही थी। तो 2023 में जो सीटें हैं वो कांग्रेस बढ़ा ले जाती है, यहां तक कि एक बागी भी जीत जाते हैं यहां पे। अब 2023 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच विधानसभा चुनावों के वोटों का अंतर कोई ज्यादा नहीं है। ऐसे में लोकसभा चुनाव, बीजेपी राम के नाम पे चुनाव लड़ रही है। कुमार विश्वास का जो स्पीच रहा वो राम से जुड़ा हुआ रहा, लगातार युवाओं को आह्वान करने वाला, यूथ वाली बात जरूर रही यहाँ पे कि स्वामी विवेकानंद से लेके शुरू हुआ कार्यक्रम। और चूंकि सिरोही के जो स्थानीय संतों में जो स्पीचेस रहे हैं वो भी थोड़ा सा एक सवाल है कि भाई सिरोही और इस इलाके के जो मठ और महंत हैं वो क्या प्रेम सिंह राव के साथ आते हैं या नहीं आते हैं। तो तमाम तरीके की चीजें हैं। और भाजपा में जो कास्ट इक्वेशन है, क्योंकि राजपूत समाज के कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कलवी समाज जो कि 3 बार से सांसद हैं उनका तो दावा बदस्तूर है ही। इसके अलावा राजपुरोहित समाज का दावा है, राजपूत समाज जो कि बड़ा वोट बैंक है भारतीय जनता पार्टी का, और आज के समय में राजस्थान की विधानसभा में जिस एक जाति के सबसे ज्यादा भाजपा में विधायक हैं वो राजपूत हैं। ऐसे में वो डिमांड कर रहे हैं कि जोधपुर संभाग में एक और टिकट दिया जाए। और गजेंद्र सिंह शेखावत अगर टिकट बदलते हैं अपना, तो क्या वो जालोर सिरोही आएंगे। और प्रेम सिंह राव की यह कोशिश गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए है, क्योंकि प्रेम सिंह राव बेसिकली इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। परंतु यह साफ इशारा हुआ है, आज के स्पीचेस में कहा भी गया है कि कोशिश प्रेम सिंह राव पे है। ऐसे में इस बात को फिलहाल आधार यहां नहीं बनता कि यह कोशिश गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए है। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर ही से चुनाव लड़ेंगे या गजेंद्र सिंह शेखावत राजसमंद जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल हो रहा है। पाली पास की सीट है, वहां पे फिलहाल सिरवी समाज से आते हैं, मूल ओबीसी के पीपी चौधरी 2 बार से सांसद हैं लगातार, और 2009 में वहां बद्री जाखड़ बने थे। पाली मूलतः भाजपा के जोन का, मूड का जिला है। हालांकि जोधपुर जिले की 3 विधानसभा पाली में शामिल है, और पाली जिले की यानी पुराना जो जिला संगठन था उसके अनुसार जैतारण जो है वो राजसमंद का हिस्सा है। राजसमंद जिला, जैतारण, नागौर, ये जो पाली हैं, ये मिला के एक लंबा सा एरिया बनता है 8 विधानसभा सीटों का। ऐसे में सबसे बड़ी जो चीजें नजर आती हैं वो सिरोही वाले इवेंट पे नजर आती है कि यहाँ क्या शुरू हुआ है। जालोर सिरोही जो है गुजरात से सटा हुआ इलाका है, गुजरात भाजपा का गढ़ है, और फिलहाल के मैनेजमेंट का शक्तिगृह कह सकते हैं, कोशिका का शक्तिगृह, जिस तरह से माइट्रोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया गुजरात का माना जा सकता है कि भी भाजपा का माइट्रोकॉन्ड्रिया गुजरात है। तो गुजरात से सटी हुई सीटें, साबरकांठा, बनासकांठा लोकसभा सीटों पे जालोर सिरोही जिले के जरूर प्रभाव पड़ता है। वोटर्स का वाइस वर्सा रिलेशनशिप है, एक जैसी साझी संस्कृति साझा करते हैं। सिरोही जालोर के लोग गुजराती समझते हैं, भाषा का विभेद भी यहाँ नहीं है। ऐसे में एक साझी सी सीट है 2 राज्यों की, और ऐसे में प्रेम सिंह राव की प्राण प्रतिष्ठा, ये उनके नाम की प्राण प्रतिष्ठा आज के आयोजन में जिस तरीके से हुई है, उस पे कई सारी चीजें चर्चाएं चल पड़ी हैं। स्पीचेस जो रहे हैं उसमें कई सारी बातें आई हैं। तो क्या यह तय की गई, पहले से ऊपर से तय की गई चीजें हैं या नीचे से तय करके ऊपर भेजी जानी है? आप इस पे क्या राय रखते हैं? क्योंकि कल हमने ऐसी आशंका जताई थी या ऐसी संभावना जताई थी, आशंका शब्द ठीक नहीं रहेगा, कि प्रेम सिंह राव की राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा की कोशिश स्वामी विवेकानंद जयंती के बहाने हो रही है। और इस कोशिश को किस तरीके से आधार मिलता है उस पर बात की थी। तो कई लोगों के कई सारे नाम आए, जिसमें सांवलाराम देवासी का नाम आया, जिसमें तीर्थगिरी महाराज का नाम आया। लोगों ने कमेंट में नाम लिखे हैं कि यह प्रत्याशी हो सकते हैं। दूसरी ओर कांग्रेस बड़ा सधा हुआ सोच रही है कि कांग्रेस में अगर यहां कलवी समाज के प्रत्याशी का टिकट काटा जाता है, जो कि एक बड़ा वोट बैंक है, तो कांग्रेस फिर इस बार देवासी की बजाय कलवी को टिकट दे सकती है। और देवासी समाज के बड़े नेता रतन देवासी, जो कि वोटों का गणित बहुत अच्छी तरीके से सेट करते हैं, समझते हैं और जानते हैं, और उनको एग्जीक्यूट करने की क्षमता भी रखते हैं। तो देवासी और कलवी अगर एक दिशा में जाते हैं तो फिर शायद कोई मंत्र यहां काम नहीं करे, और करेगा। चूंकि बीजेपी अलग तरीके से सोच रही है कि मंत्र काम करेगा, परंतु क्या जालोर सिरोही के लोग एक बार फिर से ऊपर से तय किया हुआ ही प्रत्याशी चुनेंगे,
या अपने बीच से किसी नाम को निकालेंगे। यह देखने वाली चीज होगी। आप क्या सोचते हो, जालोर सिरोही में लोकसभा सीट जो है उसको लेके कौन प्रत्याशी होना चाहिए? क्या देवजी पटेल रिपीट होने चाहिए या अलग अलग समाजों की जो डिमांड है उसके अनुसार कौन होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको लगातार राजस्थान की राजनीतिक हलचलों से, माहौल से और विश्लेषण से अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद।